बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे क्रिस्पी और क्रंची से आपको नज़र आ रहे हैं ये मिनी समोसाज। ये मैंने बड़े झटपट बनाए हैं, कोई मैंने बार बार आटे को बेला नहीं है और ना जी पेड़े इसके बनाए हैं। तो आप भी बस मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आए हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है एक प्याज, उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया था और मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दी हैं। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही इनको चॉप करके डाल देना है। अब मैंने इसमें डाले हैं उबले हुए 4 आलू लिए हैं मैंने। स्मॉल उनका साइज़ था, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे और उनको ऐसे मैंने छोटा छोटा ना रफली चॉप कर लिया आलूओं को। मैंने इनको मैश नहीं किया है, ठीक है जी। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक का और रेड सुरख मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। और मैंने कुटा हुआ ये भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना, ये मैंने डाला है 1 टीस्पून। और मैंने चाट मसाला जो है 1/2 टीस्पून मैंने वो डाल दिया है। और जो सुरख चिल्ली है ना, क्रश्ड चिल्ली, वो भी मैंने डाल दी है जी 1/2 टीस्पून। और अब मैंने इसमें डाला है जी 1/2 टीस्पून जो है हल्दी। हल्दी से चलो इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा और कलर भी जो है ना, ये आपकी जो फीलिंग है इसका बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। और जो धनिया है ना सूखा, उसको मैंने भून के हल्का सारा उसको मैंने पीस के रख लिया है, उसका मैंने पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। और अजवाइन जो है ना वो मैंने 1 चुटकी डाली है, ताकि जो हाजमा वगैरह है ना जी, इससे आपको ये हज़म हो जाए समोसे ईजीली, भारीपन आपको फ़ील ना हो। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। और इसको पकाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही उबला हुआ और पका हुआ है सारा कुछ। मसाले बस मिक्स करने हैं कि वो ज़रा अच्छी तरह हो जाएं, ठीक है जी। अब मैंने इसमें डाला है सब्ज़ धनिया, ज़बरदस्त सा, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर और खुशबू होती है। अब मैं जी आटा गूँध लूँगी। जो होल ये मैदा होता है ना, वो मैंने 1 कप 2 कप लिए हैं। 1 कप पानी लेना है आपने, उसमें हमने पानी हम बाद में डालेंगे, पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। फिर हमने डाली है अजवाइन 1/4 टीस्पून, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, आपने इसमें घी डालना है। वो जी हमने 1 बड़ा चम्मच और 1 आधा चम्मच जो है ना जी, ये घी को हल्का सा मैंने मेल्ट कर लिया था। आपको पता है जितनी सर्दी है वो जमा होता है। तो इसको अब मैंने ऐसे ना हाथों के साथ मसल लेना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह इसमें पहले ड्राई मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। अब मैंने पानी का 1 कप लिया, मैंने आपको बताया था, वो इसमें डालना है। लेकिन एकदम ना डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा, क्योंकि इसकी जो हमें डो बनानी है ना, वो ज़रा सख्त होनी चाहिए। जो है नरम डो नहीं हमें इसके लिए चाहिए। अगर आपकी डो सख्त होगी तो जो आपके समोसे हैं ना वो बड़े खस्ता से बनेंगे, ठीक है जी। ऐसे आपने देख रहे हैं डो बिल्कुल ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है। तो अब इसमें मेरा थोड़ा सा पानी अभी बच गया है, समझ लें कि 4th कप, चौथा हिस्सा है ना पानी का, वो बच गया है। अगर मुझे इसमें हाथ गीला लगाना पड़ा थोड़ा सा तो मैं लगा लूँगी। अब मैंने ऑयल लगा के हल्का सा ऊपर तो इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब फिर मैं इसको दोबारा, आपको नज़र आ रहा है को ये डो जो है अच्छी तरह बन गई है। अब मैंने इसको फिर गूंद के ना दोबारा, तो अब इसका पेड़ा बना लिया। पेड़ा ज़रा बड़ा लेना है क्योंकि इसके साथ ही हमने समोसे बनाने हैं। हमने इसको बार बार नहीं बेलना है। बड़ी सी रोटियाँ आपने कर लेनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, ये बड़ी सी मेरी रोटी हो गई है। अब आप छुरी ले लें या पिज़्ज़ा कटर जो होता है उससे, लेकिन आपने ऐसे इसको काटना है जैसे कि मैं काट रही हूँ, ठीक है जी। बड़े अच्छे से छोटे समोसे जो हैं, आपको बाहर से कोई वो शीट्स लेने की ज़रूरत नहीं समोसे की। इसके साथ घर में साफ़ सुथरे आपके अपने समोसे जो हैं तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाने हैं, ठीक है जी। ऐसे सारी कटिंग आपने इन साइड से जैसे जैसे मैंने की है, इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जी हम इसके अंदर रखेंगे फिलिंग रख के, तो मैंने सारी फिलिंग पहले रख लूँगी ना, फिर इसको शेप्स दूँगी, ठीक है जी। जैसे कितना अच्छा सा आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त सा ये आपका हमारा फ्लावर बन गया है। तो बस जी बड़े अच्छे सारे हमारे मिनी समोसा क्रंची क्रिस्पी तैयार होंगे। और ये आप रमज़ान में भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। अर्जेंट कोई आपको बाज़ार में, आपको पता है आजकल तो समोसे की प्राइसेस भी बहुत हाई है, अंदर कुछ होता नहीं है और गंदा उन्होंने ऑयल यूज़ किया होता है। और हम घर में हेल्दी खाना खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और सेहतमंद रहें। कोशिश यही किया करें कि अपने घर में खुद हर चीज़ तैयार किया करें। देख रहे हैं जी, चलें जी, ये हमने एक फ्लावर बना लिया है। हम जी इसको देंगे अब शेप, ये जैसा कि मैं यहाँ देने लगी हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे शेप्स देनी है। जो ये बच्चियाँ ना न्यू यंग, तो ये बड़े आराम से ये कर सकती हैं। माँ बाप अपनी वालदा की हेल्प कर सकती हैं, ठीक है जी। अगर आप इसको ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो है इसको हम साइड पे कवर कर देंगे, जो जो मैंने निशान लगाया है। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही ऊपर जो है ना इसको बंद कर दें, तो आपका समोसा बड़ा अच्छा जी बन जाएगा, ठीक है जी।
ऐसे ही हमारे इसके साथ दे लें या दूसरे के साथ दे लें, जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। नहीं देना चाहें तो कोई ये ज़रूरी नहीं है, मैं तो वैसे आपके लिए किया था कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इसकी कर लें, ठीक है। ऐसे हम कॉर्नर से मैंने कोई इसको पानी नहीं लगाया, फ्रेश ये हमारी डो थी, तो इसलिए आराम से जैसा आप इसको बंद करेंगे ये बंद हो जाएगी और आपके बड़े अच्छे सारे समोसे छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही सारे मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने इनको बंद करके ना तो समोसे बना लेने हैं। आपने भी बारी बारी सारे समोसों को ऐसे ही मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये न्यू तरीका है और आपको बनाने में आसानी हो। ये ना हो कि आप कहें जी ये पता नहीं इन्होंने क्या बना के हमें, तो अब हमसे तो ये बन नहीं रहे हैं। तो ऐसे 2-3 आप मैं आपके सामने बना रही हूँ, ऐसे ही आपको ये शेप बड़ी आसानी से बनानी आ जाएगी। और आप इसमें फिलिंग ज़्यादा करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। ये फिलिंग काफ़ी थी मिनी समोसों के लिए, ठीक है जी। ये देख रहे हैं इसको, वो जो थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन किया था वो मैंने इसकी साइड पे कर दिया। जब ये बने फ्राई होगा तो उसके ऊपर नज़र आएगा, अच्छा लगेगा। आप ना भी करना चाहेंगे, आपकी मर्ज़ी है जी। हमारे बहुत अच्छे सारे ये क्रिस्पी सारे मज़े के क्रंची समोसे तैयार हुए थे। बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा रमज़ान में वैसे स्नैक्स के तौर पे, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। ये बहुत देख रहे हैं, बस ऐसे ही आपने सारे जो है ना इनको बना के तो आप इसको आराम से फ्रीज़ भी करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब दिल किया निकाला, बस आपने ये करना है कि इसके नीचे आपने कोई प्लास्टिक की शीट बिछानी है और उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि ये जो ये फ्रेश डो है ना ये उसके साथ चिपके नहीं, ठीक है जी। क्योंकि ये अगर पकी हुई हो तो फिर तो वैसे भी नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर हम इसको कच्चा ही ये हमने रखा है ना, तो ऐसे ही अगर हम रखना चाहें तो फिर हमें इसको थोड़ा सा नीचे ऑयल ही करना पड़ेगा, ताकि जब हम इनको निकालें तो फिर हमारे ईज़िली हमारे समोसे निकल आएंगे, एक दूसरे के साथ भी ना चिपकें और टूटे भी ना, ठीक है जी। ये देखें जी, बस ऐसे ही सारे समोसे बना लेने हैं। ऑयल हमने घी वो कढ़ाई में गर्म कर लिया था। ऑयल जो है हमने वो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो देखें जी, मैंने एक समोसा डाल के देखा है, अभी ये थोड़ा सा गर्म कम था, तो मैंने कहा चलें ज़रा 2 मिनट इसका वेट कर लें। तो बाकी जी आपने ऐसे ही सारे समोसे डाल देने हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत ज़बरदस्त जी ये हमारे समोसे फ्राई होंगे, बड़ा अच्छा कलर आएगा। और सबसे बड़ी बात ये घर के हेल्दी और कम बजट में ज़बरदस्त से आपके समोसे तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे देख रहे हैं आप, मैंने 4-5 समोसे डाल दिए हैं। अब जब इनका मुझे लगेगा एक साइड जो है वो कलर उसका हो गया है गोल्डन फ्राई सा, तो मैं उसका उनकी साइड चेंज कर लूँगी। तो फिर मैं जी उस दूसरी तरफ से पकाऊंगी और फिर मैं आपके सामने ये जी समोसे जो हैं डिश आउट करूँगी। इसके साथ आप इसको चटनी बनाएं, इमली की खट्टी मीठी जैसी भी आपको पसंद है, तो आप देखेंगे जी कैसा इनका टेस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त सा इनका टेस्ट आएगा। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है कि आप इसको कोई फ्लेवर देना चाहिए। मैंने तो आपको इसकी शेप आसान कर दिया है, जो इसको बनाना है जी बार बार बेलना है। और अगर आपके पास पट्टियाँ नहीं हैं तो फिर भी आप बड़े अच्छे तरीके से ये बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने